हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर नेक्स्ट पोएम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। ठीक है, ऑर्थर यहाँ पर एक किंग है, उसका नाम है, और ये किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, अब टेनिसन इसमें क्या बताते हैं? एक तो ये है टेनिसन की ये जो पोएम है ये उन्होंने उस टाइम लिखी थी जब ये बहुत दुखी थे। इनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी, उस वजह से भी इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी अपने दुख में कि तो उसी में ये शामिल है ये वाली पोएम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। ये उस राजा के बारे में बताते हैं जो राजा युद्ध में घायल हो जाता है। ऑर्थर जो किंग है वो युद्ध में घायल हो जाता है। पहले इस तरह से हुआ करता था कि बड़ा अत्याचार होता था। जब राजा को मार देते थे तो उसका राज्य हड़प लेते थे, जो उसकी रानियां होती थीं उन्हें ले जाते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। तो इस वजह से काफ़ी डर की भावना बनी हुई थी। अब क्या था, जब राजा जो है युद्ध में घायल हो गया और उसकी कंडीशन मरने जैसी हो गई, तो वो अपनी 3 रानियों को लेकर अपने एक सेनापति जिसका नाम वेडिवर था उसके साथ एक छोटी नाव में सवार होता है। ठीक है, और ये वहाँ का फिर किस्सा सुनाया जाता है, फिर वो कुछ बताता है इस बारे में। तो देखिए हमारा पोइट किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ से हमारी टेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है और हम पढ़ते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्ज। ठीक है, बर्ज क्या? छोटी सी नाव है, हल्की नाव जो होती है वो होती है। और धीरे से आर्थर, आर्थर कौन है? किंग का नेम है। ठीक है, राजा आर्थर ने अपनी नाव से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, कि पुराने जो ऑर्डर हैं, नियम हैं, कानून हैं, वो बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसकी जगह नए आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर उन्हें खुद कई तरीके से फुलफिल कर देता है, यानी कई तरीके से भर देता है। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को करप्ट कर दे, यानी भ्रष्ट कर दे। ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे सती प्रथा क्यों बनी थी? भाई सती प्रथा यानी रानी जो होती थी राजा के साथ जल जाती थी, या ये कह सकते हैं पत्नी अपने पति के साथ जलकर मर जाती थी। क्यों? क्योंकि जब उसका पति नहीं होता था या उसका राजा हार जाता था तो उसको कोई और ले जाता था। ठीक है, उसको अपने घर में रखता था, अत्याचार करता था, इसलिए चली थी। लेकिन जब ये अत्याचार होने बंद हो गए, इसके बाद भी यही चीज़ चलती रही, तो वो गलत हो गई ना। क्योंकि भाई कोई महिला है, उसके बच्चे हैं, अगर वो भी मर जाएगी तो उसको कौन देखेगा? लेकिन नहीं, वो परंपरा फिर कभी सही चीज़ के लिए बनी थी और उसे दोबारा ज़बरदस्ती कराया गया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक ही चीज़ जो है अगर लंबे समय तक चलती रहे तो उसका मिसयूज़ होने लगता है। तो वो चीज़ बताइए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा, ठीक है, शुड करप्ट द वर्ड, इस संसार को भ्रष्ट कर दे। इसलिए होता है कि ईश्वर खुद, ये एच कैपिटल बच्चों इसीलिए दिया है कि एच हिमसेल्फ किसके लिए कहा गया है? ईश्वर को संबोधित किया गया है, इस वजह से कहा है। ठीक है, हम आगे देखिए। अब ये किंग ऑथर ही कह रहा है, किसको सांत्वना दे रहा है? वो दे रहा है अपने सेनापति और अपनी पत्नियों को। ठीक है, वो कह रहा है कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को सांत्वना दो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर क्या राहत है? मतलब क्या, मेरे अंदर तो कोई भी राहत नहीं है। ठीक है, और देखिए, मे ही आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका। एंड डेट विच आई हैव डन, और जो मुझे करना था वो मैं कर चुका। यानी इस टाइम मैं इतनी घायल अवस्था में हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं बच पाऊँ। तो वो ये कहता है कि अपने आप को सांत्वना दो। देखो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका। एंड डैट विच आई हैव डन, और जो मुझे करना था वो मैं कर चुका। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, अब मे ही में देखो एच कैपिटल दिया है। एच कैपिटल मतलब ईश्वर के लिए कहा गया है। अब हिमसेल्फ फिर ईश्वर को बता दिया गया। अब वो कह रहे हैं आगे तो खुद उस ईश्वर ही उस चीज़ को सही करेगा, यानी मेरा लेखा जोखा खुद ईश्वर ही देखेंगे। वट दाऊ, दाऊ का मतलब होता है बच्चों यू, लेकिन तुम। इफ़ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा कभी दोबारा ना देख पाओ। मतलब क्या, अगर इसी रास्ते में, इसी जर्नी में मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम
प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट वाई प्रेयर, बहुत सी चीज़ें आर रॉट मतलब क्या हो जाती हैं, कर दी जाती हैं। ठीक है, रॉट क्या होता है, पूरी कर देना या कर दी जाती हैं, वाई प्रेयर, प्रार्थना से। यानी बहुत सी चीज़ें केवल प्रार्थना से ही सही हो जाती हैं। उसके कहने का मतलब ये है, हो सकता है तुम्हारी प्रार्थनाओं से मेरी आत्मा को शांति मिले, मुझे अच्छा जन्म मिले, जो भी है। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, जो इस संसार ने कभी सपने में भी सोचा हो। तो वो ये क्या क्या कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें किससे, केवल प्रार्थना से ही सही हो जाती हैं, जो इस संसार ने सपने में भी सोचा हो। यानी हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जो चीज़ें हमने सपने में भी ना सोची हों, ऐसी ऐसी चीज़ें तक सच हो जाती हैं। वेयर फॉर लेट दाई वाइज, और फिर क्या है, अपनी आवाज़ को उठाओ। दाई का मतलब यहाँ पे भी दाई का मतलब है योर। ठीक है बच्चों, योर। राइज लाइक ए फाउंटेन, और इसे कैसे उठाओ, एक फव्वारे की तरह उठाओ। किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए, डे नाइट एंड डे, दिन और रात। और अपनी आवाज़ तुम मेरे लिए दिन रात उठाओ। ठीक है। फॉर वाट आर मैन बेटर, अब ये बोल रहे हैं फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड, मतलब वो व्यक्ति, क्या शीप होती हैं भेड़ बकरियां, मतलब भेड़ें, और गॉड्स हो गई बकरियां, क्या वो आदमी उन भेड़ बकरियों से अच्छे हैं। डैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो दिमाग होने के बाद भी कैसे अपने अपने जीवन को अंधे तरीके से चलाते हैं। नरिश क्या होता है, पोषण करना। ब्लाइंड लाइफ क्या होता है, अंधा जीवन। विद इन द ब्रेन, दिमाग होने के बाद भी। तो वो ये कह रहे हैं, क्या वो लोग अच्छे हैं, क्या मतलब वो लोग भेड़ बकरियों से ज़्यादा अच्छे हैं, जो दिमाग होने के बाद भी उनकी तरह जी रहे हैं। इफ़ नोइंग गॉड, अगर ईश्वर को जानते हुए भी, यानी ईश्वर की शक्ति को हम जानते हैं तब भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते। बोथ फॉर देम सेल्फ, किसके लिए, दोनों ही, मतलब अपने लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और उनके लिए जिन्हें वो मित्र कहते हैं। यानी वो लोग जो ईश्वर की महानता को जानते हुए भी अपने लिए और अपने प्रिय लोगों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करते, तो वो भेड़ बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यानी उन्हीं की तरह हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय द गोल्ड चेन अबाउट फीट ऑफ गॉड। अब वो कह रहा है क्योंकि ये पूरा पृथ्वी और संसार, ठीक है, गोल्ड चेन, सोने की चेन में किसी न किसी तरीके से ईश्वर के पैरों में बंधा हुआ है। ये दिया है फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों में बंधा हुआ है। ठीक है। वट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। फेयरवेल क्या होता है बच्चों, अलविदा। ठीक है, वो कहता है वट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। इसका मतलब क्या है, वो ये समझाता है कि देखिए हमें क्या करना है, हमें बस इतना है कि हमें प्रार्थनाएं करनी है ईश्वर से। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि लोगों का भला हो, हमारा भला हो, हमारे प्रियजनों का भला हो। ठीक है, तो इसमें मेन जो है ईश्वर की महानता को दर्शाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये पूरी पोएम आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो फिर पढ़ लेना, क्लास में पढ़ लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।